गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे नई वीडियो में दोबारा स्वागत है। आप सभी से मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा। अगर आपको कुछ इस तरीके का लोन मिले, जब तक आप उसे यूज़ ना करें और जब तक आप ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना हो ना तो आपको ईएमआई पे करनी हो, जब आपको ज़रूरत हो फ्यूचर में 4-5 साल के बाद, तब आप उसे विड्रॉ करें, तब आप उसे यूज़ करें, तब तक आपको ना तो इंटरेस्ट पे करना ना ईएमआई पे करनी, तो कैसा रहेगा? तो अगर आपको ये समझना है कि कैसे हो सकता है, तो मेरी जो वीडियो है आप बिल्कुल ज़रूर पूरी तरीके से देखें। अभी मैंने बताया कि एक इस तरीके का लोन भी होता है, जब तक आप उसे यूज़ नहीं करते ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना ना तो ईएमआई पे करना। उन सभी को मैं बताना चाहूँगा एक ओवरड्राफ्ट ओडी, जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं बैंक में, उन सभी को मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा। ओडी के लिए आप अप्लाई ज़रूर करें ताकि वो आप पे एक फाइनेंशियल बैकअप हमेशा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी लोगों को अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है अपने पर्सनल एक्सपेंस की वजह से, तो वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10.5% से लेके 24% के आसपास जाता है, आरबीआई के जो गाइडलाइंस है। अगर मान लो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जितना भी अमाउंट आप मतलब अप्लाई करते हैं, मान लो 4 लाख रुपये की रिक्वायरमेंट है, ऐसे आपको पता है बैंक वाला बोल देता कि आपको हम इतना प्रोवाइड करें, आज आपकी इतनी ईएमआई बननी है, आपको इतना इंटरेस्ट पे करना है, दोनों पे करना आज आपको स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपका पर्सनल लोन हो गया। ओडी ऐसा नहीं है। ओडी में जब तक आप इस अमाउंट को यूज़ नहीं करेंगे, ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना है ना तो आपको ईएमआई पे करनी है। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस और क्लेरिफिकेशन से बताना चाहूँगा। अगर मैं ओडी को मैं थोड़ा और अच्छे से बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज अप्लाई किया ओडी के लिए और आपको रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तो आपने अप्लाई फिर भी करा। आपने मान लो 5 लाख रुपए के लिए अप्लाई करा, जबकि आपको रिक्वायरमेंट 1 रुपये की भी नहीं है। आपने अप्लाई किया, बैंक वाले ने आपको प्रोवाइड कर दिया। उसके लिए पहले बैंक वाला आपका एक अकाउंट क्रिएट करता है। वो अकाउंट में आपका एक अमाउंट क्रेडिट होता है। जब तक आप उस अमाउंट को फ्यूचर में यूज़ नहीं करते, तब तक आपको इंटरेस्ट ना तो पे करनी है ना आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। अगर मान लो 5 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया था, उसमें से सिर्फ आपने 1 लाख रुपए यूज़ करे। कई सारे बैंकों की ना अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है, और उसमें से मेरे को सिर्फ एक बैंक के बारे में थोड़ा अच्छे से पता है, ताकि मैं उसको थोड़ा और अच्छे से बता पाऊँ। बजाज फाइनेंस आप सभी ने अपना नाम सुना होगा। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं। अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं, आप सभी को बजाज फाइनेंस ये इंटरेस्ट होता है। अगर मान लीजिए आपको 11% के आसपास का इंटरेस्ट है, तो आपका जो महीने का बैठेगा 1.5% के आसपास बैठेगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट अगर मैं बजाज की मैं बात करूं, तो वहाँ पे जो आपको अप्लाई करना 1.20% होता है। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपये की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको 1 लाख रुपये की रिक्वायरमेंट थी। आपने जब 5 लाख रुपये अप्लाई किया था और 6 महीने 1 साल बाद के बाद जब भी आपको लगा जितने टाइम के लिए, तब आपने उसे 1 लाख रुपये विड्रॉ कर लिए उस अकाउंट में से। जो बजाज ने आपका एक अकाउंट क्रिएट किया है, वो ये देखेगा कि इस पर्सन ने 1 लाख रुपये कितने दिन में यूज़ करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 महीने में यूज़ करा, 1 महीने में, तो 1.20% के हिसाब से आपका 1 लाख रुपये में से कितना अमाउंट आपको पे करना मंथली 1200। इसे थोड़ा सा मैं और क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1200 पे करा और मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आप पे 100 रुपये से लेके 99,000 जितना भी अमाउंट आप पे है, अगर कहीं से आ जाता है, चाहे आप 500 रुपये पे करें चाहे 5,000 रुपये, आप चाहे उस पेमेंट को किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं बजाज के फाइनेंस के ओवरड्राफ्ट अकाउंट में। और दूसरी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, हर बैंक की जिस तरीके से पॉलिसी होती है, कोई बैंक आपको 4 साल के लिए देता है, कोई 5 साल के लिए, तो बजाज भी आपको 5 से 7 साल के आसपास का टाइम पीरियड के लिए देता है ओडी। अगर आप उस अमाउंट को 7 साल में यूज़ नहीं करते, तो ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना है ना आपको ईएमआई पे करनी होती है। और मान लीजिए अगर आपने उस अमाउंट को जो मैंने बताया था 1 लाख में से आपने सिर्फ महीने में अगर 1 लाख रुपये यूज़ करा, 1200 पे करा, अगर आप 10 दिन यूज़ करते हैं तो कितना आपको पे करना होगा। आपने अगर 30 दिन के हिसाब से माना, 1200 को अगर 30 से डिवाइड करते हैं तो आपका डे 1 का 40 रुपये बैठता है। अगर आपने 10 दिन यूज़ किया तो कितना बैठा, 400 रुपये। तो आप इस तरीके से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट कितना पे करना है बैंक के जो बैंक वालों ने जो आपको अकाउंट ओपनिंग करा के दिया है। तो आपको ये अंतर काफ़ी अच्छा पसंद आया हो तो मेरे को ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड ओडी एंड पर्सनल लोन में आप
अगर चाहें तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।